अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम राज्य शिक्षक संशोधन प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे इसका ब्रिज कोर्स का अमली खाका नंबर 6 यानी कि सरगर्मी नंबर 6 का मुताला करने वाले हैं। लिहाजा ये जो सरगर्मी है, इस सरगर्मी के अंदर जो है अहम जो नज़रियात हैं जिसका हमें मुशाहदा करना है वो है मादे की हालतें और मादे की जमातबंदी। ये दो नज़रियात हैं जिसका हमें इस सरगर्मी के अंदर, इस अमली खाका नंबर 6 के अंदर मुताला और मुशाहदा करना है। इसके लिए जो हवालाजात किताब है वो जमात हश्तुम की दरसी किताब का सबक नंबर 6, सबक का नाम है मादे की तश्कील। इस सबक के ज़रिए हमें है ना अमूमन इस सरगर्मी को और मज़ीद तफसील से अगर समझना है तो उसके लिए वो रेफरेंस के लिए उस सबक पे हमें जाना है। तो ये सरगर्मी ख़त्म होने के बाद भी आपको क्या करना है, जमात हश्तुम की साइंस की किताब और सबक नंबर 6 मादे की तश्कील ले करके उसका मुशाहदा व मुताला आमतौर पर हमें करना है। तो मुतवक्का सलाहियतें जो हमें आनी चाहिए तुलबा में वो है कायनात में मौजूद मादों की साख से मुताल्लिक़ साइंस को पहचानना, उसके मुताल्लिक़ फ़हम पैदा करना, मादे की नोयत, मादे की बनावट, मादे की जिसामत की वजाहत करते हैं। ये वजाहत करने हमें तुलबा को, हम स्टूडेंट्स को, हम सबको आना चाहिए। मादे की मुख्तलिफ़ हालतें, उसकी अक़साम की वजाहत करने आना चाहिए। और जो मुतवक्किल सलाहियतें हैं हमारे लिए, इसमें अनासिर की जमातबंदी और जमातबंद करने की जो क्या कहेंगे तकनीक है वो हमें समझ आनी चाहिए। तो चलिए आज हम अपनी इस अमली खाके की शुरुआत करते हैं। आइए जहन नशीन करें। हमारे अतराफ़ पाई जाने वाली, इसी तरह आँखों से नज़र आने वाली, आँखों से नज़र न आने वाली तमाम अशिया जो है ना वो मादे से बनती हैं या मादा कहलाती हैं। हमारे अतराफ़ में बहुत सारी अशिया पाई जाती हैं, हम देख सकते हैं, राइट। हमारे अतराफ़ में अगर हम क्लासरूम में हैं तो हमारे बेंचेस हैं, विंडोज़ हैं, जो डाइज़ है हमारे सामने का डाइज़ है और फ़ैन ही है, राइट। ये मुख्तलिफ़ अशियाँ जो हमें नज़र आती हैं तो ये मादे से ही बनी हुई हैं, ये मादा कहलाती हैं। इसके अलावा हवा है, हवा के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ गैसेस हैं जिसका हमने मुताला मुशाहदा से पहले किया हुआ है। ये हवा में आँखों से नज़र नहीं आती, सिर्फ हम इसका एहसास करते हैं। यानी कि ये नज़र न आने वाली जो अशियाँ हैं ये भी क्या कहेंगे, मादा ही कहलाती हैं। मादा मखसूस जगह घेरता है, इसलिए मादे का मखसूस हजम होता है। मादे का मखसूस वॉल्यूम, अंग्रेज़ी में क्या बोलना उसको, वॉल्यूम होता है। तो चलिए मादे की हालत के मुताबिक उसके अक़साम देखेंगे हम लोग। मादे की जो हालत है उसके मुताबिक, मादे की हालत के मुताबिक उसके अक़साम कौन से हैं। तो तबई हालत पर मबनी जमातबंदी की 3 हालतें ठोस, माय और गैस होती हैं। तो अगर हम मादे की तबई हालत पे गौर करेंगे, उसके अगर बुनियाद पर हम देखेंगे तो जमातबंदी के 3 हालतें हैं। एक है हालत ठोस, फिर माय हालत और गैसी हालत। ऐसा 3 हालतें जमातबंदी की बुनियाद पर आमतौर पर इसकी होती हैं। ओके, चलिए बाजू में है ना, देखो हमें 3 शक्लें आमतौर पर दिखाई गई हैं। ओके, 3 शक्लों का हम मुशाहदा कर सकते हैं। अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से देखेंगे, आमतौर पर हम बाईं तरफ से देखेंगे तो जो येलो कलर में दिया गया है, देखो इधर एक कोई शय है, कोई एक मादा है, उसकी मुहीन सी तस्वीर, येलोविश कलर है ना, ये येलो ब्राउन कलर में आपको जो नज़र आ रहा, राइट। तो ये उसकी मुहीन जो ज़र्रात थी, उसकी मुहीन ज़र्रात की तस्वीर है जिसमें हमें मुख्तलिफ़ ज़र्रात आपस में मजबूती से एक दूसरे से जकड़े हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। तो जो मादे की ठोस हालत की जो खुसूसियत है वो नीचे के टेबल में आमतौर पर हमें इस टेबल के अंदर देखिए आप दिखाई गई हैं, ठोस की खुसूसियत। तो ठोस की खुसूसियत में क्या बताया गया है, ठोस हालत में बैन सालमाती क़ुव्वत काम करती है। तो ठोस हालत के अंदर है ना बैन सालमाती क़ुव्वत काम करती है। अब ये बैन सालमाती क़ुव्वत क्या है, देखिए इसको समझेंगे हम। बैन सालमाती क़ुव्वत मादे की जो मुहीन ज़र्रे हैं वो आपस में एक दूसरे को मखसूस क़ुव्वत से कशिश करते हैं,
वही कुव्वत जो है ना बैन सालमाती कुव्वत है। और ये बैन सालमाती कुव्वत ठोस हालत में बहुत ज़्यादा होती है। ठोस हालत के जो ज़र्रात हैं, मादे अगर ठोस हालत में है तो उसके ज़र्रात में ये बैन सालमाती कुव्वत बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मादे अगर ठोस हालत में हैं तो उसके ज़र्रात एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए ठोस मादा अगर ठोस हालत में है तो उसको मुस्तकिल शक्ल हासिल होती है, राइट। उसको मखसूस हजम हासिल होता है, ज़्यादा कसाफत उसको मिलती है, ज़्यादा सख्ती ठोस हालत में मादे को हासिल होती है। ओके, चलिए अब अपन दूसरी शक्ल पे गौर करेंगे, ये वाली शक्ल पे, राइट। इसमें हमें जो है ना मादे के मुहीन ज़र्रे दिखाए गए हैं जो कि स्काई ब्लू कलर में वगैरह हैं। तो ये माए हालत में ज़रात कैसे रहते, ज़रात किस तरह से उनकी साख़रती माए हालत में उसको दिखाया गया। तो हमको नज़र आ रहा ज़रात थोड़ा एक दूसरे से दूरी दूरी पे हैं। ठोस की बनिस्बत ये जो ठोस है इसकी बनिस्बत जो है ना माए हालत के अंदर यही ज़रात जो है ना थोड़ी सी दूरी दूरी पे हैं, राइट। तो ये दूरी दूरी पे रहना उसकी वजह बैन सालमाती कुव्वत का कम होना है। तो माए की खुशियत हम लोग देखेंगे क्या खुशियत हैं। माए हालत में बैन सालमाती कुव्वत औसत पाई जाती है, यानी कि ठोस की बनिस्बत थोड़ी सी कम रहती, राइट। अगर मादा माए हालत में है तो वो जो माए के ज़र्रात हैं उनके दरमियान की बैन सालमाती कुव्वत ठोस की बनिस्बत बहुत कम होती है, इसलिए हाँ, या फिर हम कह सकते हैं औसत होती है, राइट। माए की मुस्तकिल शक्ल नहीं होती। देखिए अब जब बैन सालमाती कुव्वत कम है तो ज़र्रात थोड़ा सा दूरी दूरी पे रहते, आपस में मजबूती से नहीं जकड़ते, इसलिए जो है ना इसकी जो शक्ल है मादे की, माए हालत में अगर मादा है तो उसे मुस्तकिल शक्ल हासिल नहीं होती, राइट। इसके अलावा माए को मखसूस हजम और सलाहियत हासिल होती है, लेकिन माए का मखसूस हजम रहता, माए मखसूस हजम रखता है, राइट। चलिए तो अब अपन तीसरी शक्ल पे गौर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तीसरी शक्ल क्या दी हुई है, देखो गैसों की खुसूसियत बोल के दी हुई है, राइट। तीसरी हालत में ऊपर का अगर हम लोग ये जो वाली शक्ल देखेंगे तो इसमें भी हमको मादे के जो ज़र्रात हैं उनकी साख दिखाई गई हैं। अगर हम लोग अब इसका बारीकी से मुशाहदा करेंगे इस शक्ल का तो हमें क्या नज़र आएगा कि जो गैसी मादे की जो ज़र्रात हैं वो बहुत ही दूरी दूरी पे हैं। ठोस की बनिस्बत माए की बनिस्बत वो जो है ना गैस के जो ज़र्रात हैं, गैसी मादे के जो ज़र्रात हैं वो बहुत ही दूरी दूरी पे हैं। लिहाजा भी ये ज़र्रात दूरी दूरी पे क्यों है, क्योंकि इनमें बैन सालमाती कुव्वत माए की बनिस्बत ठोस की बनिस्बत भी बहुत ही कम होती है, नहीं के बराबर होती है, इसलिए ये जो ज़र्रात है ना बहुत ही दूरी दूरी पे होते हैं। तो चलिए अपन गैस की खुसूसियत देखेंगे। गैसों में बैन सालमाती कुव्वत बहुत कम होती है, बहुत कम रहती है। जो बैन सालमाती कुव्वत है ठोस की बनिस्बत माए की बनिस्बत बहुत ही कम होती है। गैसों की मखसूस शक्ल और मखसूस हजम नहीं होता, राइट। तो देखो गैसों को मखसूस शक्ल नहीं मिलती, उनका मखसूस हजम भी नहीं होता। गैस के ज़र्रात आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं, राइट। तो इनको मखसूस हजम हासिल नहीं है, मखसूस इनको शक्ल हासिल नहीं है, और ये जो गैस के ज़र्रात है ना आज़ादाना तौर पर आमतौर पर हरकत करते हैं। ओके, तो चलिए अपन मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अनासिर की किस्में देखेंगे, राइट। उसके लिए मैं क्या करता, और एक फ़ोटो है आपकी स्क्रीन पे आमतौर पर लगाता हूँ, अब उसका मुशाहदा कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोगों को क्या देखना है अभी, मादे की अनासिर की माफ़ी चाहता हूँ अनासिर की किस्में, राइट। अब अनासिर की किस्मों का मुताला करने के लिए हमें एक टेबल दिया गया है। देखो ये वाला टेबल हमारे अतराफ़ में है, राइट, ये वाला टेबल। इस टेबल में 3 कॉलम हैं, राइट। पहले कॉलम में क्या दिखाया गया है, अनासिर की जमात बंदी, राइट। ये अनासिर की जमात बंदी, अनासिर की जमात बंदी 3 ग्रुप में की गई है, जो कि हम लोग इससे पहले भी इसका मुताला पहले की जमातों में, हम जब से साइंस पढ़ते हैं ये उमूमन 3 बड़े जो अनासिर की जमात हैं या इसके जो ग्रुप हैं हम पढ़ते आए हुए हैं। तो अनासिर की जमात बंदी में पहला जो ग्रुप है वो धातुओं का है, राइट, ये वाला। फिर दूसरा जो ग्रुप है वो अधातों का है, ये वाला। और तीसरा जो ग्रुप है वो धातुनुमा, यानी कि अनासिर को 3 बड़े जमात के अंदर धात, अधात और धातुनुमा में जमातबंद
किया गया है। अब इनकी खुसियत हम देखेंगे। धातें हरारत और बर्क़ के मौसिल होते हैं। तो जो धातें हैं नहीं हरारत के मौसिल हैं, राइट, और बर्क़ के मौसिल हैं, यानी कि इनमें से हरारत बआसानी गुजर सकती है, बर्क़ बआसानी गुजर सकती है, यानी कि करंट, बर्क़ यानी कि करंट आसानी से इनमें से गुजर सकता है। तो धातें बर्क़ की और हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं आमतौर पर। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि हमारे जो बर्तन हैं धाती होते हैं, धाती बर्तन पे ही हम खाना बनाते हैं। फिर हम लोग जो हम घर की वायरिंग का अगर मुशाहदा करेंगे, एक आधा वायर आप हाथों में लो और उसमें ले करके उसका मुशाहदा हम लोग करेंगे, तो लिहाजा उससे तार हमें नज़र आएंगी बारीक सी। वो तार जो है ना कॉपर की तार है आमतौर पर। तो उस तार में से करंट गुजरता है, हमें एक रूम से दूसरी रूम में उसी तार से हम लोग करंट का बहाव करते हैं, बर्क़ को गुजारते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, धातें हरारत की और बर्क़ की अच्छी मौसिल हैं। धातों में धाती चमक पाई जाती है। तो देखो धातु की अपनी एक मखसूस चमक रहती है, राइट, मखसूस धाती चमक धातों में पाई जाती है। धातें तार पजीर और वर्ख पजीर होती हैं, यानी कि धातों के तार बनाए जा सकते हैं, धातों के वर्ख बनाए जा सकते हैं, राइट। हम धातों के तार, अभी जो वायरिंग की बात करें हम, तो तार है एक तरह की, तो धातों को हम तार की शक्ल दे सकते हैं, धातों को हम वर्ख बना सकते हैं धातों के। जैसे कि हम लोग मिठाई कभी लाते हैं हम लोग, तो मिठाई के ऊपर वो चांदी का पतला सा कवर रहता है, देखो हम लोग देखे हुए, तो वो वर्ख ही तो है चांदी का। तो धातों के इतने पतले से वर्ख भी बनाए जाते हैं, राइट। तो ये धातों की खुसूसियत है। धातों की जो है ना मिसालें आपके सामने हैं, सोडियम, जिंक, कैल्शियम वगैरह, ये सब धाती अनासर की मिसालें हैं। चलिए दूसरा जो बड़ा ग्रुप है वो है आधातें, नॉन मेटल्स। अंग्रेजी में क्या बोलना है इनको, नॉन मेटल्स। आधात में चमक नहीं होती, तो धातों की जैसी आधातों में चमक नहीं पाई जाती। इसी तरह तार पजीर और वर्ख पजीर की जो खुसूसियत है वो भी धातों में नहीं, आधातों में नहीं पाई जाती, यानी कि आधातों के तार नहीं बनाए जा सकते, आधातों के वर्ख नहीं बनाए जा सकते, ये खुसूसियत इनमें नहीं पाई जाती। आधातें हरारत और बर्क़ की गैर मौसिल होती हैं, तो ज़्यादातर जो आधातें हैं वो सब हरारती गैर मौसिल हैं और बर्क़ की भी गैर मौसिल होती हैं। इनकी जो मिसालें हैं आधातों की वो हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम वगैरह हैं। ये सारी जो है ना आधातों की मिसालें हैं। चलिए जो आखिरी जो बड़ा कॉलम है हमारा वो है धातुनुमा, ओके। अनासिर की जमातबंदी का बड़ी जमात एक और एक जो है धातुनुमा है। अब ये जो धातुनुमा है ना, इनकी जो खुसियात देखेंगे हम लोग, ये दिखने में धात की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो कीमियाई खुसूसियत है ना वो अधातों की तरह है, यानी कि दिखते ये धातों के जैसे हैं और इनकी कीमियाई खुसूसियत बिल्कुल अधातों की तरह होती है। तो ऐसे सारे जो अनासिर हैं वो धातुनुमा होते हैं, जिनमें धाती और अधाती दोनों खुसियत पाए जाते हैं, वो धातुनुमा अंसर, अंग्रेजी में मेटालॉइड्स कहते हैं इसको। इसकी जो मिसालें हैं ना वो हैं आर्सेनिक, जर्मेनियम वगैरह वगैरह। तो हमारी ये जो सरगर्मी है ना यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मश्क में कुछ सवालात हैं, वो मश्क के सवालात आपको है ना अपने घरों में 8वीं जमात की किताब की मदद से और इस सरगर्मी की मदद से जो है ना इन सवालात को हल करना है। आप इसको हल कीजिए। अब ये जो वीडियो हम बनाए, ये जो हम आज ये जो क्लास हमारी हो रही, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है और मेरे यूट्यूब चैनल पे इसको मैं अपलोड करूँगा। आप वहाँ पे भी इसको देखिए, उसको लाइक कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए आपने देखा बोल के, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप लोगों ने इसको देखा है। तो यहाँ पे रुकते हैं, बाय बाय।